Welcome, Prachi, to our show. For our audience, Prachi is a very famous Astrovastu consultant, and we will talk a lot today about astrology. I know there's a myth about astrology being very difficult subject, but I think while talking today to you, we will break this myth and simplify astrology as per our audience and get to know more in depth about astrology, about planets, and the daily life that we can think of. प्राची, वेलकम टू द शो। आई नो आपने बहुत सारे क्लाइंट्स की मदद की है अपने एस्ट्रो वास्तु से। आज सिर्फ हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। और मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगी सन से। आप क्या कहना चाहेंगे सन के बारे में? आपको क्या लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन क्या हो सकते हैं जो हमें गवर्न करते हैं? Okay. Thank you, Namrata. Thank you for starting this initiative to simplify the astrology. And yeah, when we are talking about sun is core of something. तो अगर जब भी हम सन की बात करेंगे हम बात करेंगे किसी भी चीज के कोर की। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट है तो व्हाट इज द कोर ऑफ गवर्नमेंट, द पीएम, ऑल द हाई पोजीशन पीपल, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय सन। If we talk about a kingdom, who is the core in the kingdom? The king. So किसी भी फील्ड में जो टॉप पर है that is governed by sun. So sun has a natural leadership skill. So sun represent your core, your soul. So जब भी हम अर्थ पे जन्म लेते हैं, the reason is the soul wants some expression in this life. सो इन अ ह्यूमन बॉडी सोल इज रिप्रेजेंटेड बाय सन। तो क्या कर्मा हम इस लाइफ में करने के लिए आए हैं वो आपका सोल डिसाइड करता है। सन इज इट्स सेल्फ वर्थ, सन इज कॉन्फिडेंस, सन की उसे पता है कि वो क्या है। तो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक आर रिप्रेजेंटेड बाय सन। इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, ऑल द फादर फिगर और फादर इज रिप्रेजेंटेड बाय सन। गुड प्राची, ये तो काफी अच्छी बात बताई है आपने। तो क्या मैं हर किसी करेक्टरिस्टिक को, जैसे आप बोले, रिप्रेजेंट करूं सन से? हम्म तो ये क्या देख के पता चलेगा एक इंसान में कि हम्म उसका सन अच्छा है या उसके लिए बुरा है? कोई की करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन रिप्रेजेंट अ पर्सन बिना कुंडली देखे कैसे पता चल सकता है कि सन उसका अच्छा है कि बुरा? या वेरी गुड क्वेश्चन नम्रता। जब आप किसी से मिलते हो, अगर वो आपको लगता है कि दैट पर्सन इज कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ, दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसका सन अच्छा है। द पर्सन डजेंट वांट टू इम्प्रेस यू, वो अपने कोर में है, वो अपने आप में है, उसे आपको इम्प्रेस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक शाहरुख खान, शाहरुख खान डजंट वांट टू इम्प्रेस यू बिकॉज उनका एक इनर करिश्मा है, ही नोज हिज सेल्फ वर्थ, ही नोज हिज कॉन्फिडेंस। तो जब आप ऐसे इंसान के ऑरा में आते हो, यू फील नेचुरली अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन बिकॉज ही नो हिज सेल्फ वर्थ। क्या बात है, क्या बात है! शाहरुख खान की बात आती है तो शाहरुख खान का सन कौन से घर में बैठा हुआ होगा, प्राची? क्योंकि कुछ प्लेसमेंट भी मैटर करती होगी ना कुंडली में। तो कौन सी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कुंडली में जो सन की हो सकती है, जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखें इस इंसान में? ओके, मेरे हिसाब से दो प्लेसमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है फॉर हैविंग अ गुड सन। फर्स्ट इज इफ सन इज सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इज यू, योर पर्सनालिटी, योर इंडिविजुअलिटी। तो अगर सन वहां पे होता है तो सन इज पुटिंग लाइट ऑन अ पर्सन। इसका मतलब है कि वो जो इंसान है उसे अपनी सेल्फ वर्थ पता है, उसे अपना कॉन्फिडेंस, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, he doesn't want to try to impress someone. So first house sun placement is really good. तो अगर आप ऑल जितने भी बड़े लोग देखेंगे या जितने भी सीईओज ऑफ द कंपनी और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में हैं, तो डेफिनेटली उनका सन कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में जरूर बैठा हुआ होगा। सेकंड प्लेसमेंट आता है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस इज योर कर्मा, कि आप इस धरती पे जो कर्मा परफॉर्म करने के लिए आए हो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंथ हाउस।
जब 10th हाउस में सन आता है, इसका मतलब है कि सन इज पुटिंग लाइट ऑन योर कर्मा। तो आप जो काम करते हो उससे आपको नेचुरली फेम एंड रिकग्निशन मिल सकता है। ये प्लेसमेंट स्पेशली मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पॉलिटिशियंस एंड हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशंस में आप हीलिंग का काम करते हो। एंड सन इज अ सनलाइट से हमें नेचुरल हीलिंग पावर मिलती है। तो हैविंग प्लेसमेंट इन 10th हाउस ऑफ सन, इट गिव्स वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक इन योर प्रोफेशन। सही। जिस तरह से सन के आपने अच्छी बातें बताई और अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, उसी तरह से कोई बुरी प्लेसमेंट्स भी हैं जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स ला सकता है इंसान की उसमें। और क्या कोई रेमेडी भी कर सकते हैं फॉर द बैड प्लेसमेंट्स ओनली? आई एम आस्किंग। पहले तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि बैड प्लेसमेंट्स हो क्या सकती हैं। सन की यूजुअली दो प्लेसमेंट्स बैड मानी जाती है, 8th हाउस एंड 12th हाउस। 8th हाउस है घर अंधेरे का, सन है लाइट। तो जब आप सन को 8वें घर में रख दोगे तो वो अंधेरा है, उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना है। तो दैट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट, क्योंकि सन का काम है आम पब्लिक के लिए काम करना। वो अंधेरे में रह करके, बैकग्राउंड में रह करके वो काम नहीं कर सकता है। उसे सामने आना है, उसे लोग बागों का भला करना है। दूसरा प्लेसमेंट है 12th हाउस। ट्वेल्थ फर्स्ट हाउस इज यू एंड 12th हाउस इज अवे फ्रॉम यू। तो ऐसी जगह जहां पर आप अपने आप की पर्सनालिटी नहीं दिखा रहे हो, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ अ 12th हाउस। तो 12th हाउस में जब प्लेसमेंट होगा सन का, तो वो इंसान एक पीपल प्लीजर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे अपना सेल्फ वर्थ नहीं पता है। तो वो लोग बागों के लिए बहुत ज्यादा करेगा, इस उम्मीद से कि शायद उसे तारीफ मिल जाए या शायद उसे प्यार मिल जाए। जबकि सन इज लाइट इन इट सेल्फ। उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सामने उसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द टू प्लेसमेंट विच आई फील दैट विच इज नॉट अलाइनिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन। सो कंफर्मिंग एंड वैलिडेशन जिनको चाहिए होता है, शायद वैसी प्लेसमेंट हो। अ, बहुत अच्छा प्राची जी। एक चीज और बताइए कि डेबिलिटेशन और एग्जॉल्टेशन भी मैटर करेगा क्या? और आजकल तो कहा जाता है कि नीच के ग्रह ज्यादा अच्छे हैं किसी भी इंसान की कुंडली में, कि बेटर है कि नीच का ग्रह है और उच्च का ग्रह नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और क्या प्रॉब्लम हो सकती है नीच और उच्च के ग्रह अगर हो कुंडली में तो? या जब हम बात करते हैं उच्च ग्रह या एग्जॉल्टेशन की, इसका मतलब कोई भी ग्रह किसी भी राशि में एग्जॉल्टेड इसलिए होता है कि उसे वहां का एनवायरनमेंट सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम्म। हम सन की बात करें तो सन इज लाइट। सन एग्जॉल्टेड होता है एरीज राशि में। तो एरीज हम्म। राशि का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? एरीज इज अ फायर साइन। एरी एरीज वाले लोगों में लीडरशिप स्किल्स होती हैं, दे आर नेचुरल लीडर। तो सन भी क्या है? सन इज फायर एंड सन हैज नेचुरल लीडरशिप स्किल्स। तो जो एरीज का एनवायरनमेंट है, दैट इज कंड्यूसिव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन। दैट्स व्हाई सन फील्स वेरी कंफर्टेबल इन एरीज राशि। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए exalted साइन फॉर सन। सेम वे सन होता है डेबिलिटेटेड या नीच में, लिब्रा में, लिब्रा राशि में। अब अगर हम सन को देखें तो सन का काम है आम जनता के लिए काम करना विदाउट एनी सेल्फिश रीजन। लेकिन हम्म। लिब्रा क्या है? इट्स अ मार्केट प्लेस जहाँ पे नेगोशिएशन होते हैं, जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। This environment is not suitable to the sun because sun is king. He is not in a race of competition. He is not a race of negotiation. तो सन को कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है इनकी लिब्रा इज ए डेबिलेटेड साइन फॉर सन। अब अगर है आज के जमाने में जो कि कलयुग है, राइट? तो क्या होता है ना कि अगर सन डेबिलिएटेड है तो वो फेवरेबल है अगर आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको ब्राइब लेना है। जिन लोगों को लगता है कि इट्स ओके अगर मैंने थोड़ा सा पैसा इधर उधर कर लिया, इट्स ओके। अगर जिन लोगों को गवर्नमेंट से चीट करना है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन और इन अदर स्टफ,
तो ऐसे लोगों का जब डेबिलिटेड सन होता है वो आसानी से वो काम कर पाते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि कलयुग में डेबिलिटेशन अच्छा है, और कोई रीजन नहीं है। सही है। तो ये मतलब जो ब्राइबरी ले रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सन उस स्थिति में नहीं है कि उनको बता सके कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। क्या हम ये कह सकते यस, हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। और फॉर आवर ऑडियंस, एज अ लेमैन एंड ऑन द क्लोजिंग नोट्स, प्राची, हम क्या कर सकते हैं जिससे अगर हमारा सन बुरा भी बैठा हुआ है, डेबिलेटेड भी है, लेकिन वो हम्म। अच्छी स्थिति जैसा बिहेव करे, so that it behaves as if, and gives the good qualities of all the sun that are there, maybe authority, maybe health, maybe father like figure। पर क्या क्या कर सकते हैं जिससे ये सब ठीक तरह चले जिंदगी में? इसके लिए जो एक लेमन है वो 3 रेमेडीज कर सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ सन इन योर चार्ट। सबसे पहले है कि जो भी आपके लाइफ में फादर फिगर्स हैं उनका रेस्पेक्ट करें। उन्होंने आपके लिए कुछ किया है चाहे नहीं किया है, एक फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रख के ऑलवेज शो रेस्पेक्ट फ्रॉम योर साइड। दैट विल स्ट्रेंथन योर सन। सेकेंड थिंग है कि कमिटमेंट। तो जो भी आपने कमिट किया है उसको पूरा करिए। वो कमिटमेंट चाहे आपने खुद से किया है या किसी और से किया है, तो स्टिक टू योर वर्ड्स। तो नो लाइज, स्टिकिंग टू योर वर्ड्स विल स्ट्रेंथन योर सन। द थर्ड थिंग इज गो इन सनलाइट, स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट। जब आप, जैसे हमारे कल्चर में है कि हम लोग सूरज को पानी देते हैं इन द मॉर्निंग। द रीजन इज दैट व्हेन यू लुक एट मॉर्निंग सन, वो जो मॉर्निंग सन है उसमें एक हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो आप जब लेते हो अपनी बॉडी में, तो एक तो आपकी वाइटलिटी बढ़ती है और एक हीलिंग आपकी बॉडी में बढ़ती है। एंड when you walk in the sunlight, you feel good about yourself। कहीं ना कहीं आप एक वो अंधेरे से निकलोगे, मतलब जो डिप्रेसिव टेंडेंसी है उससे आप बाहर निकलोगे, अपने आप में आओगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस पे काम करोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें करके आप धीरे धीरे अपने सन को बहुत आसानी से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। Beautiful, Prachi. I think this will help a lot of people as our audience, and I think they can take a lot of things from this podcast as well. अब प्राची, हम नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे और एक एक करके सारे प्लैनेट्स की परतें इसी तरह से खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, Namrata, for having me. It was pleasure on your show. So thank you so much.